ये टीचमेंट पे ऑनलाइन क्लासेस लेते हैं। लखनऊ के बेस्ट रिजल्ट्स लाने वाले गुप्ता सर अब आगरा, कानपुर, बनारस, बरेली सब शहरों के स्टूडेंट्स के चहेते हो गए हैं। चौबे सर को ऑनलाइन के झमेले समझ नहीं आ रहे थे, फिर टीचमेंट पे इन्होंने टेस्ट ग्रेडिंग, नोट्स, अटेंडेंस, फीस सब ऑटोमेट कर दिया। अब ये सिर्फ पढ़ाते हैं, बाकी सब टीचमेंट कर लेता है। और ये मैं हूं, अभी शुरू किया है, पर टीचमेंट के साथ बड़े सपने देखना भी आसान सा लगता है। चाहे जैसी भी जरूरत हो, टीचमेंट पे टीचिंग आसान है। आज ही डाउनलोड करें टीचमेंट, इंडिया का नंबर 1 टीचिंग ऐप। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, उसको सॉल्व करने वाले हैं। ये कह रहा कि प्रश्न 2 में यदि लाल रंग के पदार्थ के एक भाग के लिए 75 मूल मिश्रण की आवश्यकता होती है तो मूल मिश्रण के 1800 ml में हमें कितना लाल रंग का मिश्रण चाहिए। तो क्वेश्चन 2 के अंदर आप देखो, हमने कुछ इस तरह से सारणी बनाई थी जिसके अंदर एक था लाल रंग का पदार्थ। आप क्वेश्चन देख लेना वापस। दूसरा लाल रंग का पदार्थ था और एक था जो दूसरा कोष्टक बन रहा था वो था मूल मिश्रण, जो मिलीमीटर में था मूल मिश्रण। ठीक है, तो ये कह रहा हमसे कि एक भाग के लिए, लाल रंग के पदार्थ के लिए एक भाग के लिए 75 मूल मिश्रण है। तो देखो ये एक भाग लाल रंग का, उसके लिए 75 जो मिलीमीटर है वो या मिलीलीटर है वो उस मिश्रण की आवश्यकता पड़ती है। तो ये कह रहा कि मूल मिश्रण 1800 ml के लिए हमें कितना लाल रंग चाहिए। तो मूल मिश्रण के आगे ये मूल मिश्रण, ठीक है, कितने लाल रंग का मिश्रण चाहिए यानी ये ज्ञात करना है, इसको अपन x मान लेते हैं। ठीक है, तो देखो इस तरह से ये सारणी तैयार होगी। आपको सिस्टमेटिक लिखना है कि माना कि 1800 ml में x लाल रंग का मिश्रण मिलाना चाहिए। तो यहाँ पर लिख देते हैं, माना कि 1800 ml मिश्रण में x भाग मिलाना चाहिए। ठीक है, मिलाना चाहिए। तो देखो कैसे अपन करेंगे इसमें। x भाग मिलाना चाहिए, सारणी रूप भी इसका बन चुका है। तो अब क्या करेंगे, इस पूरे कोष्टक को लेंगे और यहाँ पर लिखेंगे प्रत्यक्ष अनुपात की स्थिति है। प्रत्यक्ष अनुपात की स्थिति से, और प्रत्यक्ष अनुपात की जो स्थिति है वो आपको पता लगानी आनी चाहिए। और सिंपल ही है कि जितना ये भाग बढ़ेगा उतना ये बढ़ेगा। अब ये इतना बढ़ रहा तो ये भी बढ़ेगा, देखना भी आंसर आएगा, इससे ज़्यादा ही आएगा। तो देखो इस कोष्टक को लेते हैं। ठीक है, 1/75 बराबर x बट्टा 1800। x को अपनी जगह पे रखते हैं, 1800 इधर ट्रांसफ़र कर देंगे। ठीक है, तो देखो x अपनी जगह पे ही है और 1800 1 से गुणा होता है और 75 अपनी जगह पे है। इसका भाग इसमें देंगे ना अपन तो बराबर 24 बार जाएगा। ठीक है, इसका भाग आपको देना आना चाहिए, जोड़ बाकी गुणा भाग तो आपको आना ही चाहिए। तो देखो 24 x की जो वैल्यू आई वो 24 आई। तो देखो 1 का 24 हो रहा है, 75 का 1800 हो रहा है, तो एक ही अनुपात में आगे बढ़ रहे हैं, इसलिए प्रत्यक्ष अनुपात की स्थिति बन रही है। इसका नेक्स्ट, किसी सॉफ्ट ड्रिंक्स फैकल्टी में एक मशीन 840 बोतलें 6 घंटे में भरती है, वही मशीन 5 घंटे में कितनी बोतलें भरेगी। अब आप एक खुद दिमाग लगाओ कि ज़्यादा समय में ज़्यादा बोतलें भरेगी और अगर कम समय होगा तो कम बोतलें भरेगी। तो देखो एक तरफ से अगर अनुपात घट रहा है तो दूसरी तरफ से भी अनुपात घट रहा है। ठीक है, तो दोनों ओर से बराबर कंडीशन बन रही है, इसका मतलब ये भी प्रत्यक्ष अनुपात की स्थिति में है। ठीक है, तो देखो इसको कैसे करेंगे। तो देखो यहाँ पर 840 बोतलें तो 6 घंटे में भरती है, ये बोल रहा कि वह मशीन 5 घंटे में कितनी बोतलें भरेगी। तो माना कि वह मशीन 5 घंटे में x मान लो। ठीक है, x बोतलें भरती है। तो अब इस चीज़ को जो है हमारे को सारणी के रूप में बनाना पड़ेगा। तो दो चीज़ हमारे पास में, एक तो है बोतलें और एक है समय। तो यहाँ पर लिखते हैं बोतलें और नीचे का कोष्टक है समय वाला। तो देखो एक हमारे पास में अनुपात है कि 840 बोतलें 6 घंटे में भरती है,
ये कह रहा कि 5 घंटे में, तो देखो समय के आगे समय, कितनी बोतलें भरेंगे, तो बोतल के आगे बोतल और ये x, ठीक है। इस तरह से ये सारणी जो है वह तैयार हो चुकी है। अब हम लिख देंगे कि प्रत्यक्ष अनुपात की स्थिति से, तो प्रत्यक्ष अनुपात की स्थिति से, प्रत्यक्ष अनुपात की स्थिति से तो क्या करेंगे, देखो इस वाले कोष्टक को लेंगे 840/6 बराबर x बट्टा 5। देखो इसको जो है बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी कर सकते हैं कि x1 बराबर 840, x2 बराबर x, x3 बराबर 6, सॉरी y1 बराबर और y2 बराबर 5, यानी इनको आप x1 y1 x2 y2 ऐसे भी मान के कर सकते हो, ठीक है। और डायरेक्ट करो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमारे को तो आंसर से मतलब है। तो देखो x को अपनी जगह पे रखना है, इसको इससे इंटू करा देना है, 540 इंटू 5 बट्टे के अंदर है 6, ठीक है। तो देखो इसका इसमें भाग देंगे तो 14 बार जाएगा, पीछे वाला जीरो ऐसे आएगा, 54। देखो कैसे होगा ये, वापस एक बार बताता हूँ। तो ये इससे इंटू होगा तो कितना होगा, 5470 होता है, और जीरो वापस आएगा। तो देखो 5 घंटे के अंदर ये 700 बोतलें ही भर पाएगा। तो जैसे देखो समय के अंदर कमी हुई तो उसी तरह बोतल की संख्या में भी कमी आ गई। तो दोनों तरफ से अनुपात बराबर चल रहा है, तो ये प्रत्यक्ष अनुपात की स्थिति सही है। तो अब क्वेश्चन नंबर 5 है, एक बैक्टीरिया या जीवाणु के फोटोग्राफ को 50,000 गुना आवर्धित करने पर उसकी लंबाई 5,000 हो जाती है। इस बैक्टीरिया की लंबाई क्या है यदि फोटोग्राफ को केवल 20,000 गुना आवर्धित किया जाए, तो उसकी आवर्धित लंबाई भी क्या है। दो तरह से क्वेश्चन है इसमें, एक तो ये लंबाई निकालनी है और एक आवर्धित लंबाई क्या होगी उसको भी निकालना है। यानी वास्तविक जो लंबाई है ना, उसको, आवर्धित लंबाई का मतलब वास्तविक लंबाई ज्ञात करनी है। उसका फॉर्मूला क्या होता है, वास्तविक लंबाई का लंबाई बटा फोटोग्राफ, ठीक है। तो देखो इसको कैसे करते हैं, आंसर के अंदर लिखेंगे माना कि इतना गुना आवर्धित करने पर x लंबाई हो जाती है। माना कि 20,000 गुना आवर्धित करने पर x लंबाई हो जाती है, ठीक है, x लंबाई हो जाती है। तो देखो सारणी बनाते हैं, सारणी के अंदर दो चीज़ें हैं, एक तो दे रखा है आवर्धन और एक दे रखा है उसकी लंबाई। तो देखो आवर्धन को इसने क्या बताया है, ये फोटोग्राफ को, ठीक है। तो एक फोटोग्राफ है और एक लंबाई है, तो कॉस्ट कैसे बना सकते हैं अपन, एक तो फोटोग्राफ और एक है हमारे पास में लंबाई, ठीक है। तो देखो दो कंडीशन है, कितने फोटोग्राफ गुना आवर्धित कर रहे हैं, 50,000, तो लंबाई होती है 5 सेंटीमीटर। अब की बार बोल रहा कि इतना गुना आवर्धित करना है, तो फोटोग्राफ के आगे ये आएगा 20,000 गुना, तो कितनी लंबाई होगी, तो लंबाई के आगे लंबाई x मानी थी। तो ये सारणी हमारे पास में तैयार है। अब सारणी का यूज करेंगे तो देखो प्रत्यक्ष अनुपात ही होगा ये। इसका कारण क्या है कि जितना गुना आवर्धित करेंगे लंबाई उतनी बढ़ेगी। अब जब 50,000 से 20,000 हो रहा है, कमी हो रही है, तो यहाँ पर भी कमी होगी, देखना अभी। तो प्रत्यक्ष अनुपात की स्थिति से तो जब ये प्रत्यक्ष अनुपात की स्थिति है तो हम इस कोष्टक को ही लेंगे, यानी 50,000 बट्टा 5 और 20,000 बट्टा x। x को अपनी जगह पे, x को क्या करेंगे, अब की बात चेंज कर देंगे, x को इधर और 50,000 को x की जगह, ये 5 इधर हो जाएगा, ठीक है। तो देखो इसको सॉल्व करते हैं, x को तो इधर ले आया मैं, 20,000 अपनी जगह पे है और ये 5 उससे जाके इंटू होगा, ये इधर नीचे आ जाएगा 50,000। तो देखो 5 दूनी 10, पीछे वाले 4 जीरो वापस आएंगे, 10 तो अपनी जगह पे आ गया और 4 जीरो वापस, 1 2 3 4, नीचे है 50,000। देखो 4 जीरो से 4 जीरो कैंसिल, अब है 5 दूनी 10, ठीक है। तो 2 सेंटीमीटर इसकी जो है इतना आवर्धित करने पर इतनी लंबाई आएगी। अब देखो ये क्या कह रहा है, तो उसकी आवर्धित लंबाई क्या है। तो देखो आवर्धित लंबाई मतलब वास्तविक लंबाई आपको ज्ञात करनी है, ध्यान रखना, ठीक है। और वास्तविक लंबाई का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, तो वो मैं आपको बताना चाहूँगा और इसको आपको याद रखना है, ठीक है। लंबाई बट्टा फोटोग्राफ, कितना, लंबाई बट्टा फोटोग्राफ, तो लंबाई बट्टा फोटोग्राफ,
तो लंबाई कितनी थी इसको मानना, ठीक है, इसको मानना जो दिए गई है। तो लंबाई थी 5 सेंटीमीटर, फोटोग्राफ था हमारे पास में 50,000 तक गुना आवर्तित हो रहा था। इसका इसमें भाग देंगे तो देखो 1/10,000 आएगा। ये 10 की घात 4 है, 1/10 की घात 4। इसको ऊपर ले आएंगे अपन तो 10 की घात -4, तो यह आंसर आएगा, ठीक है। इसको सेंटीमीटर में ही बदलेंगे, यानी सेंटीमीटर के अंदर ही रखना है। तो याद रखना ये वास्तविक लंबाई की ही बात कर रहा है, आवर्धित लंबाई क्या होगी, ठीक है। तो इसको आपको जो है 2-3 बार रिपीट करना पड़ेगा, तब जाके आपको क्वेश्चन समझ में आएगा। अगला वाला सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कई स्टूडेंट को समझ में नहीं आ रहा है कि सर इसका अनुपात इसके साथ में लिखे और फिर इसका एक्स के साथ में लिखे, तो ऐसा नहीं है। ध्यान रखो, इसके अंदर आपको क्वेश्चन बिल्कुल अलग तरीके से दिया गया है और आप इसको इसमें जो है खुद दिमाग लगाओ कि ये सेंटीमीटर है, ये सेंटीमीटर है, ये मीटर है, तो किसके साथ में दिया गया है। ध्यान रखना, एक जहाज के मॉडल में उसका मस्तूल 9 सेंटीमीटर ऊंचा है, जबकि वास्तविक जहाज का मस्तूल 12 सेंटीमीटर ऊंचा है। यदि जहाज की लंबाई 28 मीटर है तो उसके मॉडल की लंबाई ज्ञात करो। दो चीज़ें यहाँ पर है, एक है रियल और एक है मॉडल। तो ए को आप रियल मान लो, बी को मान लो मॉडल। तो यहाँ पर ये क्या करा कि मॉडल की ऊंचाई दे रखी है और बाद में देखो वास्तविक ऊंचाई, वास्तविक जहाज का जो मस्तूल है उसकी ऊंचाई और उसकी लंबाई दे रखी है। इसका मतलब 12 का अनुपात 28 के साथ में और 9 का अनुपात उसके मॉडल की लंबाई के साथ में। ध्यान रखना, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कई स्टूडेंट ऐसे ही 9/12 28/x, ये गलत हो जाता है, ठीक है। तो इसको ध्यान से समझेंगे अपन। तो माना कि यानी देखो वास्तविक की तो दे रखी है ऊंचाई भी और लंबाई भी, मॉडल की निकालनी है लंबाई। तो माना कि मॉडल की लंबाई उसको आप x मान लो। अब सारणी रूप में लिखेंगे अपन। तो देखो दो तरह से दी गई है, क्या चीज़ दे रखी है, एक ऊंचाई दे रखी है, तो एक ऊंचाई के लिए कोष्टक बनाएंगे और एक मॉडल के लिए, सॉरी एक ऊंचाई है और एक है लंबाई, ठीक है। अब देखो लंबाई 12, ऊंचाई जो है 12 सेंटीमीटर के साथ में 28 मीटर, 12/28, ठीक है। और जो मॉडल की लंबाई है वो ज्ञात करनी, तो लंबाई के सामने लंबाई ज्ञात कर लेंगी और ऊंचाई दे रखी है 9 सेंटीमीटर। ये हमारे पास में सारणी तैयार है। इस तरह से इसको सारणी बनानी है। अब देखो ये कैसा अनुपात है, प्रत्यक्ष अनुपात है, ठीक है। तो प्रत्यक्ष अनुपात से, क्योंकि देखो वास्तविक जहाज की लंबाई और चौड़ाई बहुत ज़्यादा होती है, फिर इससे कम होगा तो फिर फिक्स है कि इसके साथ में ये भी घटेगा, ठीक है। तो ध्यान रखना इसमें। तो देखो कैसे लिखेंगे, 12/28 बराबर में है 9/x, x को इधर, इसको इधर और x की जगह पर 12, ठीक है। तो x को मैं फ्री कर देता हूँ, 28 9 से जाके इंटू हो जाएगा और 12 इसके नीचे आएगा। तो देखो 3 चौक 12, 3 तेरी 9, ठीक है, 4 7 28, 3 7 21, ठीक है। तो x बराबर जो है 21 सेंटीमीटर आंसर आएगा। तो देखो 21 सेंटीमीटर, जैसे ये घटा उसी प्रकार ये भी घट रहा है, ठीक है। तो ऐसे प्रत्यक्ष अनुपात की स्थिति में अगर आप दिमाग लगाएंगे तो एक चीज़ रियल है और एक चीज़ मॉडल के बेस पर है। तो हमेशा ध्यान रखना रियल और मॉडल के बेस पर आपको जो है प्रत्यक्ष अनुपात की स्थिति से ही लगाना है कि 12 का मतलब 12 सेंटीमीटर ऊंचाई थी और ऊंचाई अगर कम हो रही है तो फिक्स है कि उसकी लंबाई भी कम होगी, ऐसे ध्यान रखना है, ठीक है। तो पूरे चैप्टर की प्लेलिस्ट की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी, वहाँ जाके आप बैक टू बैक सारे वीडियोस देख सकते हैं। तब तक के लिए लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें।